नमस्कार। इस वीडियो में समझेंगे BSCB एग्ज़ाम 10th क्लास 2027 यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB एग्ज़ाम यानी जो 10th क्लास का एग्ज़ाम 2027 में बिहार बोर्ड का 10th क्लास का एग्ज़ाम 2027 में बिहार बोर्ड का होने वाला है, उसके सिलेबस के बारे में समझेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस प्रकार के, कितने मार्क्स के, है ना, और कितना स्कूल से मिलेगा, उस प्रकार के सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम प्राप्त कराएंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे 10th क्लास बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2027 में, उसमें कितने नंबर के एग्ज़ाम होंगे और कितने नंबर हमको लाना होगा, पासिंग मार्क्स क्या है, कितने कितने सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या होंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम लोग देंगे। देखिए, बेसिकली आपका जो है 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत, जो संस्कृत नहीं देते हैं वो अपना उर्दू सेलेक्ट करते हैं इसमें। उसके बाद है मैथ, साइंस, SST, ठीक है ना, यानी गणित, साइंस मतलब विज्ञान और SST मतलब सामाजिक विज्ञान। ये टोटल है ना 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है। कितने नंबर का? 600 नंबर का, जिसमें इंग्लिश ऐड नहीं होता है। इसके कारण आपका टोटल मार्क्स जो होता है 500 नंबर का हो जाता है। इंग्लिश का नंबर जो है ऐड नहीं होता है। इंग्लिश का नंबर क्या होता है? ऐड नहीं होता है। इंग्लिश का नंबर क्या होता है? इसमें ऐड नहीं होता है, जिसके कारण आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है एग्ज़ाम का वो हो जाता है 500। कितना हो जाता है? 500, यानी 5 सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन से 5 होंगे, है ना? तो होगा हिंदी 100 नंबर का, संस्कृत 100 नंबर का, अगर आप संस्कृत नहीं उर्दू वाले हैं तो आपका उर्दू होगा 100 नंबर का, ठीक है। उसके बाद मैथ जो है 100 नंबर का, साइंस 100 नंबर का और SST 100 नंबर का। टोटल आपका 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा? 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसका पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो 500 का 30% लाना, टोटल 30%, यानी 5 तिहाई 15, टोटल 150 नंबर अगर आपका आता है तो आप पास कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? पास करने के लिए एलिजिबिलिटी, यानी पास आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो कम से कम आपको 70% नंबर लाना अति आवश्यक होता है। 70% का मतलब 350 के आसपास में ला सकते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे प्रत्येक विषय कितने नंबर का होता है। तो आपका हिंदी जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। संस्कृत या उर्दू 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मैथ भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बाद आता है साइंस, SCIENCE, साइंस भी आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। जिसमें से साइंस में 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 80 नंबर का थ्योरी होगा और 20 नंबर का आपका स्कूल से असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। 80 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होता है। कितने नंबर का? 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है साइंस में। इसके बाद है आपका SST भी आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा थ्योरी का और 20 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के रूप में मिलते हैं। प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के रूप में 20 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 20 नंबर मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी हम आपको 5 सब्जेक्ट बताए हैं, ये 5 सब्जेक्ट में जो है 50% ऑब्जेक्टिव है। 50% कहने का मतलब कि आपका हिंदी जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें 50 नंबर जो है, कितने नंबर? 50 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। संस्कृत या उर्दू जो है 100 नंबर का होगा, तो इसका 50 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा, टिक करने वाला। क्या करने वाला आएगा? टिक करने वाला, जिसको हम लोग OMR सीट पर
OMR शीट पे आंसर को गोला करते हैं, ठीक है ना, गोला करते हैं तो हिंदी में 100 नंबर का होगा जिसका ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होगा, संस्कृत या उर्दू जिसका ऑब्जेक्टिव को 50 नंबर का होगा, और 50 नंबर आपका रिटन यानी लिखने वाला होगा। 50 नंबर आपको शॉर्ट क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब है ना होता है इसमें। इस प्रकार मैथ को बात करें, मैथ तो मैथ भी आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और 100 नंबर में आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव यानी टिक करने वाला होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव यानी टिक करने वाला होगा। मैथ है ना, मैथ भी आपका टोटल 100 नंबर का होगा जिसमें 50 मार्क्स जो है 50 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव होगा, टिक करने वाला होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, टिक करने वाला होगा 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद है SST है ना, और साइंस SST क्या होगा? SST ये भी आपका अभी बताए थे कि 80 नंबर आपका एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर स्कूल से मिलेंगे। तो इस 80 नंबर का 50% जो है 40 होता है, यानी 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें कितने नंबर का? 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी 40 नंबर आपको रिटर्न होगा, लिखने को होगा, है ना। ये 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको OMR पर, किस पे? OMR पे सेलेक्ट करना होगा आंसर को, ठीक है। इसी प्रकार आपका साइंस है। क्या है? साइंस है तो साइंस भी 100 नंबर का होता है, लेकिन 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर स्कूल से मिलेगा, आपको बताए हैं हम प्रैक्टिकल के आधार पे। और इस 80 नंबर का 50% यानी 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। इसको भी OMR पे करना होता है। किस पे? OMR पर करना होता है, ठीक है ना। और ये सारे ऑब्जेक्टिव OMR शीट पे करना होता है। किस पे? OMR शीट पे करना होता है, ठीक है ना। और इसके लिए वो जैसे आपका 50 ऑब्जेक्टिव है तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपके 40 ऑब्जेक्टिव हैं तो 80 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको करना कितना है? 40 ही करना है। जिसमें 50 है, 100 है, उसमें 50 ही करना है। कितना करना है? 80 है जिसमें, उसमें 40 ही करना है, और जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव होगा उसमें 50 ही करना है ना। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होता है। बाकी आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको है ना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, शॉर्ट नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल नंबर, तो आशा करते हैं कि आप अपने है ना सिलेबस के बारे में 10th क्लास जो कि 2027 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आई या वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस सिलेबस के बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।